चुनाव के बाद लगातार एक सवाल उठता रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ हैं। विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, उसके कुछ दिन बाद फिर यह जो सवाल है ये उठा कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। और फिर जब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो राजनीतिक सिंड्रोम हो गए, राजनीति के सिंड्रोम है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक हैं शक्ति जी, हम उनसे बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कहे तेजस्वी यादव जो है वो राजनीति के सिंड्रोम हो गए। देखिए, बिहार की राजनीति के केंद्र तेजस्वी जी हैं, इससे कोई नकार नहीं सकता है। तारकिशोर जी भी मान ही रहे हैं कि केंद्र हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है। तेजस्वी जी की आभा पूरे बिहार के चुनाव में दमखम के साथ जो दिखा, अगर वो मशीनरियों द्वारा अगर डेमोक्रेसी को हैक करने की कोशिश ना किए होते तो स्वाभाविक तौर पर ये सारी एनडीए के कुनबे जो है बिखरे हुए दिखाई पड़ते। तो तेजस्वी जी का नाम अगर ना लें भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। तो केंद्र हैं, बिहार की राजनीति के केंद्र हैं तेजस्वी जी। और तेजस्वी जी की मौजूदगी, तेजस्वी जी का कार्यक्रम स्वाभाविक तौर पर इनको परेशानी में डालता है, तो बौखलाहट तो होगी। कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का कहना है कि वो चुनावी स्टंट था। चुनावी स्टंट तो भारतीय जनता पार्टी लाती है, जुमले लाती है। हम तो यथार्थ को ला करके जनता के बीच में रखा था। हमें मौका मिलता तो 10 लाख युवाओं को नौकरियां मिलती, रोजगार के अवसर खुलते। पर जिनको मिला है तकनीकी कारणों से, जनादेश चुनाव आयोग ने जो फैसले सुनाए, तो उनको तय करना है कि बिहार के विकास को अवरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों कुर्सी आओ मिलकर खेलें, कुर्सी कुर्सी में अपना समय व्यतीत क्यों कर रहे हैं। जिनका मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो रहा हो, जो प्रतिदिन एक दूसरे को डीच करने में लगे हों, जदयू को बिहार से मुक्त करने के दिशा में काम कर रहे हों, वो व्यक्ति को तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी जी लगेंगे ही ना केंद्र बिंदु। तो केंद्र बिंदु तो दिखाई पड़ रहे हैं बिहार के अंदर में। लेकिन नीतीश कुमार ने कल कहा है कि जो राजद ने यह कहा कि जो जेडीयू के विधायक हैं वो राजद में आने वाले हैं, तो ये सब अफवाह है, ये सब गलत बात है। देखिए, जनता दलियों और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो अनैतिक गठबंधन है। और अपने कर्मों से अगर जदयू भाजपा टूटती है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल का क्या भूमिका हो सकती है। जो लोग बेचैन हैं जदयू के अंदर, वो अपने आसियानी ढूंढने में लगे रहते हैं। टूटे या रहे उनका मामला बनता है। राष्ट्रीय जनता दल इनके घरों में ताक झाक नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल अपने जो उत्तरदायी है, उत्तरदायित्व हमारा है, उन उत्तरदायित्वों के पूर्ति के लिए निरंतर हम काम करते रहते हैं। सशक्त विपक्ष होने के नाते हमारी जो भूमिकाएं तय है उसके आलोक में हम काम करते हैं। किशोर प्रसाद का कहना है कि वो विपक्ष के नेता तो हैं लेकिन विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने जो चुनाव के दौरान जो वादा किया था, आज उनको हमारे साथ हो रह कर यह इस काम को करने में मदद करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। हम तो राज्य के विकास के प्रति लगातार आईना दिखाते रहते हैं। हम तो रोजगार खोज रहे हैं, युवाओं को नौकरी कैसे मिले, है ना, सिंचाई कैसे हो, दवाई कैसे हो, कमाई कैसे हो, कार्रवाई कैसे हो, सुनवाई कैसे हो, इन विषयों पर हमारा फोकस है। और ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये सरकार उगाही में लिप्त है, ये सरकार अपने कुर्सी बचाने में लिप्त है। तो जो खुद इन दिनों राजनीतिक द्वंद्वता के शिकार होकर के काम कर रही है, उससे बिहार का क्या विकास होना है, क्या भला होना है। तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से जब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी, तब तक बिहार में राजनीति कैसे करेगी। और भी अपडेट के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।